चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट्स के इस नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें यहाँ तक हम कवर कर चुके थे कि जो फ्लोचार्ट्स हैं, फ्लोचार्ट्स फॉर सीक्वेंशियल डिसीजन बेस्ड एंड इटरेटिव प्रोसेसिंग, ये आप जान चुके हैं। तीन जो शब्द हैं इनका क्या यूज़ है और ये इनका अर्थ क्या है और क्या मतलब होता है। देखिए, सीक्वेंशियल में क्या होता है, क्रम में, स्टेप 1 2 3 4, इस तरीके से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। फिर होता है डिसीजन। डिसीजन बेस्ड में क्या होता है, हमने दिया इफ, मान लीजिए एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ही लोगों को वोटिंग का या किसी चीज़ का अधिकार होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये अलाउड, एल्स नॉट अलाउड। इसी तरीके से थर्ड आता है इटरेटिव। इटरेटिव में क्या होता है, कोई कंडीशन दी गई होती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसके नीचे के ये जो ब्लॉक बनता है, ऐसे करके हम इस ब्लॉक को ऐसे बनाए दे रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, ये एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम यहाँ पे निकल के आ जाते हैं बाहर। अब इटरेटिव के लिए दो चीज़ें यूज होती हैं। देखिए, आपने पढ़ा है पहले, फॉर और व्हाइल। राइट। अब फॉर और व्हाइल के यूज करने के अपने अपने तरीके हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन ये इटरेटिव कंडीशन, इटरेटिव का मतलब होता है स्टेटमेंट बार 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 वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहे जब तक कंडीशन वो ठीक है। तो इसी के आधार पे आगे के फ्लो चार्ट्स और कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हम लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्टेप्स में क्या है। ये आपकी रिकमेंडेड बुक है और इसमें जब आप आगे चलेंगे तो डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, देखिए इसमें इफ देन और वही कंडीशनल और सिलेक्शन लॉजिक के स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है। और इटरेटिव में वाइल और फॉर वगैरह का। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म्स यूज्ड इन लूपिंग। लूपिंग में टर्म्स यूज होते हैं इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने आई को कोई लूपिंग में यूज करना चाह रहे हैं, तो आई की पहले हमें वैल्यू कोई देनी पड़ती है, जैसे आई इक्वल टू 1। फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए कोई वेरिएबल दे दें या वैल्यू दे दें 20। और नीचे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम लगाने के बाद में प्रिंट आई। अब इस स्थिति में क्या होता है कि ये इंक्रीमेंटेशन जो है इसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है ना, पता है आप लोगों को। बाय डिफॉल्ट 1 होता है ऑटोमेटिक। और ये अब क्या करेगा, एक से लेके और जो रेंज दी गई है वहां तक की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम इसी को वाइल के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, हम यहाँ पे देंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता, इसमें इसके बाद में हमें इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी कुछ हो वो यहाँ पे देना पड़ता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस तरीके से ये होता है। अब ये लूप का वेरिएबल इसमें क्या है, आई, और लूप हमारा वाइल यूज हो रहा है। वाइल और फॉर के लूप्स में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको मैंने बता दिया है। लूप एग्जिट टेस्ट, लूप से बाहर आप कब निकलेंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं साथ में।
देखिए, अब ये एक हमारा फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे बिगिन स्टेप 1 a इक्वल टू 1 प्रिंट a और a इक्वल टू a प्लस 1 इज a लेस देन इक्वल टू 20 लेस देन 20 यस। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, प्रिंट a और a प्लस 1, और जैसे ही लेस देन इक्वल टू 20 की कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसका प्रोग्राम आप लोग बना सकते हैं ना, बन जाएगा? कितने यस लोग बना सर। सकते हैं? देखिए, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, a इक्वल टू 1, जो पहला स्टेप ये दिया हुआ है ये वाला, और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ये प्रिंट न लगा के, अब ये कहाँ से आ रहा है, प्रिंट कहाँ से आ रहा है, इससे। तो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे देंगे पहले, वाइल a लेस देन 21। अगर a लेस देन 21 है तो फिर कहाँ आ जाओ, यस, तो यहाँ आ जाओ, क्या करो, प्रिंट a, और उसके बाद में a इक्वल टू a प्लस 1, और फिर यहाँ से फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे वाइल पे, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर एक जुड़ जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर एक जुड़ जाएगा। तो जैसे ही 21 होगा, लेस देन 20 तक तो चलेगा, जैसे ही 21 होगा वैसे ही हम बाहर निकल के आ जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब ये जो स्टेप्स है ना बीच के, ये हमारे इस पे और डिपेंड करते हैं कि हम अपने प्रोग्रामिंग में कौन से सिंटेक्स को यूज कर रहे हैं, कौन सी कमांड को यूज कर रहे हैं। अगर हम फॉर को यूज कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। फॉर ए, फॉर ए इन रेंज इसको हम कर देंगे मान लो 21, तो 21 की रेंज तक का इससे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में नेक्स्ट क्या है, ये दिया हुआ है कि आप इधर देख लें, पहले प्रॉब्लम मेंशन की गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर एडिंग मार्क्स ऑफ 10 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। द आउटपुट should print the percentage of marks of the students in the examination. The flow chart for this problem is shown in इतना। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको एंट्री करने हैं और उनका परसेंटेज निकालना है और उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए फ्लो चार्ट है और इसका प्रोग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। अभी जो है प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आपके लिए प्रोग्राम के स्टेप्स लंबे होंगे, जैसे रीड इनपुट डाटा, एड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स गिविंग टोटल। तो अब आप क्या करेंगे, वही जो आप कर चुके हैं। जैसे मान लो सब्जेक्ट 1 है, उसको ए ले लिया हमने नाम, या उसको इंग्लिश ले लिया, ठीक है। वेरिएबल इक्वल टू INT इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और इसको हमने बंद किया, इसको बंद किया, और बस इसी तरीके से इंग्लिश मार्क्स ऑफ हिस्ट्री, इंग्लिश मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, इंग्लिश मार्क्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ कर लिए। या आपने यहाँ पे मान लो रख लिया वेरिएबल सब्जेक्ट 1। तो जब आप टोटल करेंगे तब आप टोटल कैसे करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है ऐड मार्क्स, जो हमारा ये स्टेप है नेक्स्ट, तो हम करेंगे टोटल मार्क्स इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस, ऐसे ही करते जाएंगे। और परसेंटेज फिर हम निकालेंगे, तो हम परसेंटेज इक्वल टू टोटल बटे 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 होगा इंटू 100। अब ये बताइए इसको ब्रैकेट में बंद क्यों किया है, टोटल अपॉन 10 को, कोई बताएगा?
बोलना होता तो जल्दी बोला करो जो भी बोलते हैं। क्योंकि सर ये इंटू लगा हुआ है बाहर। इस वजह से। और हम्म। अर्चित, शायद। देखिए चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब हम किसी जो हमारी एक्सप्रेशन होती है उसको एवल्यूट करते हैं तो उनका जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनके ऑपरेट होने का एक क्रम होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो अगर इसको हमने ब्रैकेट में नहीं किया तो सबसे पहले ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये 1000 कर देगा, और ऊपर टोटल जो सब्जेक्ट्स का आएगा बटे 1000 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये। होना ये चाहिए टोटल मार्क्स इंटू 10 पहले होना चाहिए, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक है। और इसके बाद में क्या है, प्रिंट आउटपुट डाटा दिया है, तो हम प्रिंट में यूज करेंगे एक तो टोटल मार्क्स और परसेंट। इस तरीके से करके ये हमारा एक तरीके से एल्गोरिथम के स्टेप्स बन जाएंगे और इन्हीं से हमारा प्रोग्राम बनेगा फिर आगे। इसे हम यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज एंड परसेंटेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 10 सब्जेक्ट। अब 50 स्टूडेंट का आपको निकालना है, और 50 स्टूडेंट्स का आपको क्या करना है, हर एक स्टूडेंट है उसके 10 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इसी तरीके से 50 स्टूडेंट हैं उनके हर एक के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। और इससे आपको क्या करना है, अ, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हो जाएं पूरे तो प्रोग्राम रुक जाए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अभी जिस लेवल पे प्रोग्रामिंग आपने सीखी है उसमें आपको इस प्रोग्राम को बनाना बड़ा टिपिकल और बड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम तो सरल है, लेकिन आपके हिसाब से जो कमांड्स आपने सीखी उस हिसाब से प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए लिखेंगे पहला नेम स्टूडेंट का, फिर उसके मार्क्स सब्जेक्ट 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में। इतने बार आपको इनपुट लेना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के लिए 11 इनपुट हो गए, एक स्टूडेंट के लिए उसका नाम प्लस 10 सब्जेक्ट। इसी तरीके से 100 स्टूडेंट्स का इनपुट लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों में थोड़े से आगे बढ़ेंगे वैसे हम देखेंगे कि हम एरे कैसे बनाते हैं, और जिसे लिस्ट कहते हैं इसमें कैसे बनाते हैं, उसके द्वारा इनपुट कैसे लेते हैं। इसके लिए जो आपको करीब 50 स्टूडेंट्स के लिए 500 450 500 लाइंस जो लिखनी पड़ेंगी वो 4-6 लाइंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम फिलहाल यहीं रखते हैं क्योंकि ये अभी सब्जेक्ट का पार्ट आपका नहीं है, आपको उसी में लेके चलते हैं जो आपका है। तो इससे आपको क्लियर होगा किस तरीके से काउंटर है जो पहले 0 है, रीड डाटा, ऐड किया मास का, परसेंट किया, आउटपुट उसका दे दिया, फिर ऐड इक्वल टू 1, इसमें 1 जुड़ गया, अब 0 था ये 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, जैसे ही 50 हो जाए वैसे ही बाहर निकलना है। देखिए इज काउंट इक्वल टू 50, क्या काउंट 50 हुआ, अगर हुआ तो स्टॉप कर दो प्रोग्राम को। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेलर रिकॉर्ड मैंने बता दिया था आपको पहले ही, और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम था ड्रॉ ए फ्लो चार्ट दैट स्वैप्स टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल। किसी एक ऐसा फ्लो चार्ट आप डिजाइन करें जिसमें बिना किसी टेम्पोररी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए क्या हो, दो नंबर स्वैप हो जाएं। और नंबर स्वैपिंग आपको मालूम है, नंबर स्वैपिंग में क्या होता है, जैसे हमारा x है, x की वैल्यू मान लो 5 है और y की वैल्यू 10 है। अब रिजल्ट क्या है, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5, इसे स्वैपिंग कहते हैं। तो देखिए ये हमारे स्टेप्स दिए गए हैं सारे,
यहाँ से यहाँ तक के ये स्टेप्स, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएं और हम देखेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। और कैसे बनेगा प्रोग्राम देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर इसी प्रोग्राम को हमें बनाना है तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट हुए स्टार्ट होना तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, एल्गोरिथम है तो लिखने की जरूरत जरूरी है। स्टार्ट और इनिशियलाइज वेरिएबल्स, फ्लो चार्ट बनाई हुआ है, हम एक तरीके से वो लिख रहे हैं एल्गोरिथम। तो num 1 इक्वल टू 1, num ये num 2 इक्वल टू 3, और इस काउंट ये प्रोग्राम इसी का, ये गलत लग रहा है मेरे को। ये जो सामने राइट हैंड साइड में फ्लो चार्ट बना है ये स्वैपिंग के लिए नहीं है, ये ल्यूकास फैमिली के 13 मेंबर्स को प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट है। अब अगर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से दो नंबर्स को स्वैप करें विदाउट थर्ड वेरिएबल को लिए, तो एक तरीका तो ये होता है एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 10। अब हम अगर थर्ड वेरिएबल लेते हैं तो जैसे जेड हमने ले लिया तो जेड इक्वल टू हमने कर दिया एक्स, और फिर x इक्वल टू बाई, और y इक्वल टू जेड। तो देखिए z इक्वल टू एक्स वैल्यू कितनी स्टोर होगी 5, अब x इक्वल टू बाई वैल्यू कितनी स्टोर होगी 10, और y इक्वल टू जेड वैल्यू कितनी स्टोर होगी 5। 5। अब अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x कॉमा बाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 10 आ रही है ये, नहीं। ये आ रही है x इक्वल टू बाई इक्वल टू 10। तो ठीक। इसका रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू बाई इक्वल टू हो जाएंगे 5। 5। तो इससे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वैल्यूज इनकी स्वैप हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पहले ये कितना था 5 था जो 10 हो गया, और ये 10 था जो 5 हो गया। 5 हो गया। 5 हो गया। ये तो स्वैपिंग है तीसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके। अब बिना थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हम स्वैप कर दें वैल्यूज को, तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? नहीं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10। अब हमने किया जेड वो करना नहीं हमें, तो इसमें x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10 दो वैल्यूज हमने ले ली, इन्हें हमें स्वैप करना है। तो देखिए बिना थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए हमने मान लिया x इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू एक्स प्लस 5 15 हो गया। उसके बाद हम y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अभी x की वैल्यू 15 है जो यहाँ पे रख दी हमने, और ये y की वैल्यू 10 है इक्वल टू 5 आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब x की वैल्यू 15 है ऑलरेडी, माइनस y की वैल्यू 5 है इक्वल टू 10। इस तरीके से ये वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, और इन्हें आप देख सकते हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल को लिए x हमारा हो गया यहाँ पे 10, और y हमारा हो गया 5। तो ये स्वैपिंग है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 3 हमारा ड्राइव फ्लो चार्ट टू जनरेट फर्स्ट 13 मेंबर्स ऑफ ल्यूकास फैमिली। ल्यूकास फैमिली में क्या है कि फर्स्ट जो मेंबर्स हैं 2 मेंबर्स उनका जुड़ के नेक्स्ट थर्ड बनता है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, 7 प्लस 11 इक्वल टू 18। तो इस तरीके से ये होगा। इनके प्रोग्राम्स भी बने हैं, आगे हम बढ़ते हैं फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल 4 है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू रीड ए ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ए लीप ईयर और नॉट ए लीप ईयर। तो इसका देखिए एक फ्लो चार्ट ये बना हुआ है, हमने इनपुट ईयर किया।
इसको बता चुके होंगे तो। बता चुके हैं? अच्छा, क्या सही हो चुका है? ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट में ले लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से जो फ्लो चार्ट है उस उनके लॉजिक्स के आधार पर उसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, तो देखते हैं कि सैंपल एल्गोरिथम्स एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इधर है 6 है फ्लो चार्ट, रीड एनी नंबर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10 इट डिस्प्ले इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। अगर कोई नंबर हम इनपुट करें और वो ग्रेटर देन 10 हो तो उससे स्क्वायर और क्यूब निकल आए। अब आपको देखो करना क्या है, इसमें प्रैक्टिस ये करनी है कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो इसका एल्गोरिथम बनाना है, और अगर एल्गोरिथम दिया हुआ है तो उसका फ्लो चार्ट बनाना है, और फिर कोशिश करिए कि इससे आप प्रोग्राम भी बना सकें। अगर प्रोग्राम बना सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है समेशन ऑफ सेट ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, क्या बात है, और कोई स्क्रॉल कर रहे हैं इसे? मैं यहाँ से फिर पहले आप लोगों को डिसेबल कर दूं। तो समेशन में क्या है, जो सीरीज दी गई है उसका हमें सम निकालना है। नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी वेज कन्वर्जन, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो डेसिमल नंबर 0 to 9 होते हैं और बाइनरी 0 to 1 से मिलके बने होते हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक एल्गोरिथम, ठीक है, इसको हम समझेंगे। और गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, असाइन द वैल्यू ऑफ एक्स टू टी। ये तो स्वैपिंग के लिए है, हमें लग रहा है अलग अलग दिए हैं तो पता नहीं लग पाता इनमें। ये समिंग के लिए है नेक्स्ट वाला। और गेट द डेसिमल नंबर ये है, कोई भी डेसिमल नंबर जिसका बाइनरी बेस आप निकालना चाहते हैं उसे लें। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2, राइट द रिमाइंडर, क्वोशेंट ऑफ प्रीवियस स्टेज becomes the dividend and again divided by 2 at the next stage. Write the remainder to the right hand side of the previous remainder. Repeat the process successfully till quotient is 0. तो ये उसके स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट के रूप में तैयार करना है। फ्लो चार्ट आप तैयार करें, जैसे गेट डेसिमल नंबर हुज बाइनरी इक्विवेलेंट यू वांट। तो ये इनपुट है, और इनपुट के लिए क्या यूज होता है बताइए? इनपुट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? पैरेललोग्राम होता है। यस सर। तो पैरेललोग्राम में हम इसको दिखाएंगे, कोई एन वैल्यू हमने ली, डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2, इसके लिए क्या यूज होगा प्रोसेसिंग के लिए, बताओ? रेक्टेंगल यूज होगा। रेक्टेंगल। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है राइट द रिमाइंडर, ये क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, जो इनपुट के लिए यूज होता है वही आउटपुट के लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए अलग होता है। ओवल तो स्टार्टिंग के लिए होता है, स्टार्ट और एंड के लिए। तो अभी मैं इसके प्रोग्राम्स और आपको दिखाऊंगा तो आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए बाइनरी नंबर को क्या करते हैं, जैसे 13 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड किया तो बचा कितना 6, और रिमाइंडर कितना आया 1। फिर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, कितने बार गया 3 बार, बचा कितना 0। फिर 3 को डिवाइड किया 2 से, कितने बार 1 बार, बचा कितना 1। फिर 1 बचा है, 1 को 2 से डिवाइड किया, बचा कितना 0। अब हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, इसे बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसे हम उल्टा करके लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1101, ये हुआ 13। अब इस बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो ये है, इधर से हम चलते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। और इसका बाइनरी का बेस क्या होता है 2,
दो। दो 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 4 हैं, तो हमने ऐसे लिख लिए। इसकी पावर कितनी होगी? तो पहले की पावर 2 इंटू 0। 1 है, इस पे अच्छा 1। 2 इंटू 1 होगा। हम्म, यहाँ पे हम प्लस लगाएं। अब ये 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 0। 2 की पावर, इसको बल्कि हम इस तरीके से दिखाते हैं, 0 प्लस इस 2 की पावर कितनी है? देखो ये 0 जो है, इसको ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे, यहाँ से हम जब बढ़ते हैं तो इसकी पावर जो हम ये दिखा रहे हैं ये नहीं होती हैं। इनफैक्ट होता क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 0 0 और 2 की पावर 1 1 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी? 2 2 और यहाँ पे प्लस लगा के 2 की 2 की पावर पावर 3। 3। तो अब इन्हें सम कर लो। देखो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 2 प्लस की 4 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 4। रुक जाओ, 0 1, ये वाले पे जो पावर है वो 2 की पावर 0 1 है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। और थर्ड वाले में इसमें क्या गलती हो रही है? 1 मिनट। तो देखिए अगर हम फिर बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड से 0 1 2 और 3 ये पावर्स हैं और बेस उनका 2 होता है, और इस तरीके से ये 13 होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रिवर्सिंग डिजिट ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर की वैल्यू को रिवर्स कैसे किया जाए। और रिवर्सिंग आप जानते हैं 3568 लिखा हुआ है, तो क्या हो 8653 हो जाए। 8653। तो ये कैसे होगा? देखो एक तो ये है कि जो डिविजर है 10 से डिवाइड करें, बचेगा कितना? 356। 356। अब 356 और कितने बार डिवाइड हुआ? 30 टाइम्स। 30। अब नेक्स्ट आया 56, 50 टाइम्स किया। फिर इस 50 तरीके से टाइम्स। होके अभी आगे मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ जिससे लंबी वीडियो ना हो जाए। आगे इसको प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा कैसे इनके बनेंगे और ये कैसे कवर होंगे। ये एल्गोरिथम है रिवर्स करने के लिए, इनके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी मैं प्रोग्राम्स और इनके दिखाऊंगा, उसके बाद आपका मामला क्लियर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या होता है, कोई दो नंबर दिए हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा। जैसे मान लो एक दिया हुआ 24 और एक दिया हुआ 16, तो इनका कॉमन जिससे हाईएस्ट जिससे डिवाइड हो सकता है वो क्या होगा? आप लोगों के पास मैथ 8 है किसी के पास में? 8 होगा यस सर। सर। हाँ 8 होगा। 8 24 को भी डिवाइड करेगा मैक्सिमम और हाँ 16 16 को को भी भी। करेगा। तो ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू दें उसका जीसीडी हमें पता करना है, कैसे हम पता करेंगे उसके लिए ये एल्गोरिथम इन्होंने दी होगी, तो उसका फ्लो चार्ट बनाएं और प्रोग्राम बनाएं। देखिए ये है चेक इंटीजर डिवाइड ग्रेटर इंटीजर है स्मॉलर इंटीजर, नाउ मेक स्मॉलर इंटीजर डिविडेंड एंड, चलिए उसके स्टेप्स हैं। टेस्ट वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक से या खुद से डिविजिबल हो। डिवाइड हो और उनका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, यस। तो ये प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप आपके हम बताए हुए हैं, और कैसे बताएं जे हमने फिर ज़्यादा इन पे दिमाग भी नहीं दौड़ाया, हमने इन्हें दौड़ाने की जरूरत नहीं, उससे सरल टेक्निक हम आपको बताएंगे। इन्होंने क्या किया कि प्राइम नंबर्स आर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड बाई 1, केवल अपने आप से और खुद से एक से डिवाइड हो वो। तो अब इसमें इन्होंने देखो क्या दिया कि स्ट्राइक आउट 1 बिकॉज दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक को
आप पहले काट दो, ये प्राइम नंबर नहीं है। इन सर्कल 2 एंड स्ट्राइक आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2, फिर 2 को आप काटो और 2 के फिर जितने मल्टीपल्स हों उन्हें काट दो। अब 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक में जो है, फिर इन सर्कल 3 एंड स्ट्राइक आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 और फिर 3 के जितने हो सकते हैं मल्टीपल, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, इन्हें भी काट दो। और उसके बाद में जो भी इन्होंने लॉजिक लिया है हम उसे छोड़ते हैं। ऑर्गेनाइज नंबर्स इन ऑर्डर, नंबर्स को सॉर्ट करना। अब इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, जिस टेक्निक को ये यूज कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। और सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले इस एक नंबर को आप लें A1 को और इसको कंपेयर करते जाएं, जहां इसे सॉर्ट मिले वहीं पे उन्हें आपस में स्वैप कर दें। और इसको भी, यहाँ के जो स्टेप्स हैं आपको थोड़े टफ लगेंगे देखने में, देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं तब जाके ये सॉर्ट हो पाएगा। जितनी वैल्यूज हैं उतने ही स्टेप्स होंगे और ये इसकी एल्गोरिथम है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसमें जिसमें हमने अपने नोट्स तैयार किए हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये सिंबल्स यूज्ड, ये तो हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी पहले। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 था मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स बाय स्टूडेंट्स एंड आउटपुट शुड बी रिप्रेजेंट परसेंट। 5 सब्जेक्ट्स के आउटपुट, वहाँ 10 के बताए थे हमने, 5 के ले लिए। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो बुक के साथ में भी देखते जाएं, जिससे कि सारा कुछ क्लियर रहे और समझने में दिक्कत ना आए। प्रोग्राम्स भी साथ में ही हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए ये था पहला, प्रिंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए देखिए हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं वो भी साथ में ही हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 1 पेज 24, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 पेज 24 ओपन है ऑलरेडी। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, तो एक और होगा इसमें, देखिए इसको आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ये इनपुट करेगा और उनको आउटपुट देगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिंपल प्रोग्राम है और इस सिंपल प्रोग्राम में सबसे पहले जो इनपुट का तरीका पहले भी आप जान चुके हैं, वो क्या है, जैसे a इज इक्वल टू इंटीजर, ये a सब्जेक्ट है, ये b है, c है, d है, 5 हमने इनपुट ले लिए और इन 5 को ही हमने प्रिंट कर दिया। फिर सम इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और एवरेज इज इक्वल टू ये। अब ये प्रिंटिंग का जो तरीका है ये आपने पढ़ा है, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा, कि सम इज इक्वल टू खाली इसको वो दिए करली ब्रैकेट्स और हमने फॉर्मेट करके इसको आउटपुट निकाला। आप अभी जिस लेवल पे हैं उसमें आप चाहते तो आप आउटपुट कैसे निकाल सकते थे, अगर ये आपको नहीं पता है तो देखो आप क्या करते, यहाँ पे आप लिखते, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो प्रिंट, और हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू, डबल कोटेशन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सम, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर एवरेज डबल कोटेशन,
एवरेज इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा, ऐसे तो लिखते थे आप। यस सर। तो एक स्टेप अब और सीख लो कि अगर आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना है, बार बार कॉमा हमार झंझट ना करना पड़े, तो आप ऐसा लिख दो और यहाँ पे जो पहला वेरिएबल होगा वो इसमें आ जाएगा और दूसरा वेरिएबल होगा वो इसमें आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करो, देखो आउटपुट विंडो नहीं आई। विंडो नहीं है। अच्छा, एक मिनट, देखिए यही था आपका प्रोग्राम, यस सर। एल टैप 5, आउटपुट आ गई नहीं नहीं सर, आई? शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। आउटपुट तो नई विंडो आती है तो शेयर नहीं करता है। तो देखिए ये प्रोग्राम है और इसमें हमने यहाँ पे सम लगाया। अब हमें 4-5 स्टेप तो लिखने पड़े सब्जेक्ट के इनपुट लेने के लिए, 5 स्टेप लिखने पड़े उनका डिस्प्ले करने के लिए। तो इन्हें हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम जो प्रिंट स्टेटमेंट था यहाँ पे चाहते, तो हमने लिखा नहीं अभी। प्रिंट जो आप सिंपलेस्ट वे में अभी तक लिखते थे वो ये था, सम इक्वल टू कॉमा सम, फिर कॉमा एवरेज कॉमा इक्वल टू कॉमा एवरेज। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट जो तरीका अभी तक आप यूज करते थे। अब थोड़ा सा एडवांस में एक स्टेप आप आगे आ जाओ, तो डॉट फॉर्मेट लगा के वेरिएबल लिख दो। पहला ये वेरिएबल पहले कर्ली ब्रैकेट्स में और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू इसमें। इसको रन करिए, तो रन करने पे ये हमारी आउटपुट आ रही है, सब्जेक्ट के मार्क्स, ये 5 सब्जेक्ट्स इनपुट हो गए और ये एवरेज आ रहा है, और 2 एवरेज आ रहे हैं क्योंकि 2 तरीके के हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फिर जो हमने नोट्स तैयार किए हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं ल्यूकास सीरीज क्या है। ल्यूकास सीरीज एक ऐसे नंबर हैं जो फिबोनेक्सी के समान होते हैं लगभग। फिबोनेक्सी नंबर भी आगे आएगा आपके में, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ ये होता है कि ल्यूकास में पहले 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर इनका सम आता है, फिर इन दो का सम आता है, 1+3 का सम, 3+4 का सम, 4+7 का सम। और फिबोनेक्सी सीरीज की स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी का सब कुछ कॉमन होता है। तो अब इसका हम प्रोग्राम देखें कैसे बनेगा। हमने फ्लो चार्ट देख लिया, एल्गोरिथम देख लिया, फ्लो चार्ट। अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके प्रोग्राम के लिए हमारा है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 6 और इसमें एग्जाम्पल 3 कहाँ पे है, लीप है, ल्यूकास ही है। तो देखिए तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, ये एग्जाम्पल 3 फर्स्ट 13 मेंबर्स ऑफ ल्यूकास फैमिली। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं असाइनमेंट में, हम एक कोई नंबर 1 को 1 वैल्यू दे देते हैं और नंबर 2 को 3 दे देते हैं और नंबर 3 को 0। अब काउंट एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें 1 है, हमने फिर प्रिंट कर दिया पहले ही num1 और num2 को। तो क्या आएगा इसका आउटपुट, बताओ भाई। num1 में स्टोर क्या है 1 1 और num2 में 1 और स्टोर क्या है 3। 1, 3 आउटपुट आ जाएगा।
अब Yes, हमारा sir. वाइल लगा, वाइल ने काउंट लेस देन इक्वल टू 13, जब तक लेस देन इक्वल टू 13 ना हो जाए तब तक प्रिंट करते रहो। तो अब यहाँ पे अंदर देखना क्या है, num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, num3 4 हो जाएगा, आउटपुट 4 आएगा, 4 आएगा। पहले 1 आया, 3 आया, फिर 4 आया। अब देखो हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया, num1 इज इक्वल टू num2, तो यहाँ पे देखना अभी जो पहले num1 कितना था, 1 था। 1 था, 1 तो ये अब कितना हो गया, अब हो गया नंबर 2। num1 कितना हो गया, 3 3 हो गया। num1 3 हो गया क्या, num1 तो num1 ही है अभी तक, नहीं नहीं नहीं, नंबर तो नंबर नहीं है। num1 तो अभी तक num1 ही है, लेकिन अब जब हम लिखेंगे num1 इक्वल टू num2, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, num2 कितना था 3, हाँ 3 वैल्यू अब हो जाएगी 3। 3 ठीक है, अब 3 हो जाएगी। अब इन नीचे वाले में हम आते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, num2 कितना है, 3 num2 3 है, 3 है। 3 है ना अभी। और फिर Yes. जब हमने किया num2 इज इक्वल टू num3, तो num3 कितना है, num1 प्लस num2 ये Zero. कितना वो हो गया, नम 3 0 है। num3 0 कैसे, सर 4 num3 4 हो गया ना, यहाँ पे देखो ये अच्छा, num3 इज अच्छा, इक्वल टू हाँ, num1 ठीक, प्लस ठीक, num2, तो ठीक है। num3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 4 हो गया। और इसने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट अभी कितना था, काउंट कितना था 1 था ये, काउंट 1 था। तो अब कितना हुआ, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 2. तो अब ये 2 13 से कम है, कम है। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे num3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2। अब num1 कितना है 3 3, 3. और num2 कितना है 4 4 4, 4. तो फिर अब ये num3 कितना हो जाएगा, 7 7. हो जाएगा। तो यहाँ देखो प्रिंट वाले में इसमें हम इसको लिखे दे रहे हैं, फर्स्ट राउंड में ये होगा 4, और सेकेंड राउंड में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये सेकेंड राउंड, अगला राउंड बढ़ेगा, राउंड नेक्स्ट, तो इसमें num1 इक्वल टू num2, ठीक है, और Yes. num2 कितना है, जो यहाँ से निकला था 4 है ना, तो ये 4, और फिर ये हो गया हमारा num1, और इसी तरीके से मतलब अब आप समझ रहे होंगे बढ़ता जाएगा एक एक वो, ठीक है, और उसका सम उसमें जुड़ता जाएगा इसमें, और नेक्स्ट होता जाएगा, और इसका आउटपुट जब हम निकालेंगे तो देखिए ये आएगा। स्क्रीन फिर शेयरिंग में क्यों नहीं आती है भाई, इसको फिर से हम रन करते हैं, और जब भी प्रोग्राम रन होता है हमारा तो देखिए इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आता है, 1 प्लस 2 मिलके 3 बनाएंगे, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 11 18, और टोटल फाइनल फिर इस तरीके से ये आउटपुट है। तो ये हमारा ल्यूकास फैमिली का आउटपुट था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट, हमने ड्रॉ किया हुआ देख लिया कि लीप ईयर के लिए कैसे होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में कि लीप ईयर क्या है। लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। हर साल जो हमारी पृथ्वी रोटेट करती है सन को, तो क्वार्टर डे टाइम बढ़ जाता है लगभग 6 घंटे का। इसको सेट करने के लिए हर 4 साल बाद में हमारा फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, तो वो लीप ईयर कहलाता है। अब इस लीप ईयर का फ्लो चार्ट आपने देख लिया, इसका प्रोग्राम देखिए वो कुछ इस तरीके से होगा। ये पहला प्रोग्राम है एक। अब इस प्रोग्राम को आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी
जब आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे या एल्गोरिथम डेवलप करेंगे या फ्लो चार्ट डेवलप करेंगे, स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और कुछ भी हो आउटपुट आपको वही मिलनी चाहिए जिस आउटपुट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे लीप ईयर का जो नियम है वो हमें पता है, ये है ए ईयर इज मल्टीपल ऑफ 400। 400 से मल्टीप्लाई हो और उसका रिमाइंडर 0 आए, और या 4 से डिवाइड हो रिमाइंडर 0 आए, लेकिन 100 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या होगा, ईयर Leap होगा year. लीप, अदरवाइज नहीं लीप होगा। ईयर होगा। तो देखिए पहला हमारा एक प्रोग्राम ये कह रहा है, ये फंक्शन के थ्रू है, तो फंक्शन अभी आपने पढ़े नहीं है तो मैं उसे छोड़ता हूँ, केवल आप आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट में इसमें ईयर हमने देना है, देखिए इसमें हम ईयर एंटर करें, और ईयर एंटर मान लो हमने किया, क्या बात है, अच्छा इसमें दोबारा से हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। और प्रोग्राम में ऑलरेडी अंदर ईयर दिया हुआ है, इनपुट करने के लिए नहीं है, तो केवल रिजल्ट आ रहा है कि लीप ईयर है। अब वो प्रोग्राम में क्या दिया है अंदर, देखिए ये 2000 दिया हुआ है, तो 2000 में वो कंडीशंस हमारी अप्लाई होंगी सारी। अब इसको हम कर रहे हैं 2001, तो देखें क्या लीप ईयर होगा, तो नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, Not a leap year. अब ये इनपुट हम कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, आप जानते हैं, Yes. है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईयर इक्वल टू INT इनपुट Input bracket into the एंटर year. ईयर, बंद किया, 2 बंद किए, Then बस रन कर दो। अब पूछ रहा है एंटर ईयर, 2045 आपने इनपुट कर दिया, तो नॉट ए लीप ईयर। not ठीक a है, leap year. तो ये एक हमारा तरीका है। दूसरा हमारा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि लीप ईयर का एक सेकेंड प्रोग्राम देखिए, ये है। ठीक है, अभी ये शेयर नहीं हो रहा होगा आपके लिए, फिर से उसी लीप ईयर को पता करने का दूसरा तरीका है, हम ईयर इंटीजर इनपुट करके ईयर एंटर करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इक्वल टू 0 है, और ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो वो लीप ईयर है, एलिफ, और नहीं तो ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 इक्वल टू 0 होता है तो नॉट ए लीप ईयर, और एलिफ ईयर मॉडुलस डिवीजन 400 इक्वल टू 0 है तो लीप ईयर, और नहीं तो नॉट ए लीप ईयर। अब ये एक ही प्रोग्राम को कितने तरीके से हम बनाते हैं, और कईयों में आपको बड़ा चक्कर लगेगा, इसका लास्ट में फिर मैं दिखाऊंगा कि सिंपली 2 लाइनों में इसका प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं, तो देखिए रन करने पूछ रहा है एंटर ईयर, हमने 2000 कर दिया, और ये इज नॉट ए लीप ईयर। अभी गलती है, गलती है सर। हाँ, तो गलती है तो इसको देखिए कि इसमें गलती कहाँ पे है, ये प्रोग्राम के लॉजिक में कहीं पे कोई गलती है। अब इस लॉजिक को आप देखिए कहाँ पे गलती आ रही है। तो देखिए सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो लीप ईयर के लिए है वो ये है, केवल 2-3 लाइनों में आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा। इफ ईयर मॉडुलस डिवीजन 4 इक्वल टू 0 और ईयर मॉडुलस डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस डिवीजन 400 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन तीनों एवल्यूट सही होती हैं तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसको देखिए हम रन करते हैं, हमने इसको डिवाइड किया, वो ईयर दिया 2000 और रिजल्ट है लीप ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट हम रन करते हैं, 2001 देते हैं, नॉट ए लीप ईयर। तो ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। अब आप एल्गोरिथम कैसे भी बनाएं, फ्लो चार्ट कैसे भी बनाएं, प्रोग्राम कैसे भी बनाएं, आपका आउटपुट वही आना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो
सब कुछ ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम हमारे 2.3.2 कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। कोई डेसिमल नंबर दिया गया उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। इससे पहले हमने सीखा था अपनी बुक में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ था, ये एल्गोरिथम उसके थ्रू स्टेप्स में। अब हम देखते हैं उसका प्रोग्राम हमारा बना हुआ है और प्रोग्राम कैसे बनेगा और किस तरीके से उसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी एक फंक्शन बनाया। फंक्शन आप आगे सीख जाएंगे सिंपली कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने कोई वैल्यू ली, वैल्यू मान लो जो कुछ हम लेंगे 11 12 13 14 जो कुछ लेंगे वो इसमें नंबर में इनपुट होगा यहाँ से, और फिर वो यहाँ से फंक्शन को वैल्यू असाइन होगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर नम ग्रेटर देन 0 है, वो ग्रेटर देन 1 है, तो डेसिमल टू बाइनरी क्या करेगा, उन स्टेप्स को बार बार तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो 0 और 1 में सारे कन्वर्ट नहीं हो जाते। देखिए कैसे होंगे। ये आ रहा है इंटर एनी नंबर, हमने 11 इनपुट किया और ये बाइनरी उसका निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में कोई पेपर बनाने के लिए आता है तो ये पूरा झंझट आप छोड़ दें यहाँ से। देखिए इसको पूरे को छोड़ दो, यहाँ तक ऊपर का हमने कंप्लीट बना दिया रिमार्क। आप देखो प्रोग्राम सिर्फ इतना है, नंबर हमने इनपुट किया और नंबर इनपुट करने के बाद आपने क्या करना है, एक बाइनरी फंक्शन होता है ये, बाइनरी और नंबर ब्रैकेट में लिख दो, उसका बाइनरी कन्वर्ट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे ही आप उनका हेक्साडेसिमल या ऑक्टल कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 लाइनों का है केवल प्रोग्राम, 11 हमने दिया और वो बाइनरी आ गया। अब इस तरीके से जो फंक्शन से हम बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके आगे 0 भी लिखा होता है, जिससे पता लगता है ये बाइनरी है। तो इस तरीके से हम इन्हें ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी आपने देखा। नेक्स्ट आता है रिवर्सिंग डिजिट। अगर कोई वैल्यू दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए नंबर दिया गया है हमारा 56738। अब 76765 इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे 9 और है तो 976765 इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसी को देख के आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे, टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे नंबर्स को रिवर्स करने के लिए। तो देखिए ये प्रोग्राम है किसी भी दिए गए नंबर्स को रिवर्स करने का। अब इसमें क्या है, जो भी आप इनपुट करेंगे वो इस नंबर में स्टोर हो जाएगा। और हमने एक नया वेरिएबल बना लिया, रिवर्स नंबर इक्वल टू 0, इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, अब नंबर मान लीजिए हमने इसमें जो इनपुट किया वो हमारा नंबर है, मान लें हमने दिया 4 5, ये दे दिया, तो इसका रिवर्स क्या होगा 3 4 6 5। तो अब यहाँ पे वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, अब ये नंबर की जगह पे क्या आएगा 5 6 4 3 होगा। अब लॉजिक क्या होता है देखो, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर अपॉन नंबर मॉडुलस डिवीजन 10। अब ये क्या होगा, नंबर कितना है 5 6 4 3 और मॉडुलस डिवीजन 10, तो रिजल्ट क्या आएगा 56430। नहीं, इसका रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर बताओ, और लोग जो भी हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। बताइए कोई, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका रिमाइंडर जब हम करेंगे तो ये होगा 3, 10 पंजे 50 होगा, 10 छक्के 60 होगा, 10 चौके 40 होगा, 3 में जाएगा नहीं तो बचेगा कितना 3 3। अब यहाँ पे देखना रिवर्स नंबर, अब ये रिवर्स नंबर अभी कितना था 0 था, अब रिवर्स नंबर क्या हुआ, रिवर्स नंबर इंटू 10, तो रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3 है, तो 0 इंटू 10 तो 0 ही हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो रिवर्स नंबर पहली बारी में क्या आएगा 3। 10 और 3 सॉरी। हाँ अब यहाँ पे जरा समझना इसको, इसको नंबर बटे ये है 10,
तो इससे क्या आता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर? तो ऊपर वाले से आता है, ये फ्लोर डिवीजन है। और फ्लोर डिवीजन में जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो नहीं आता है, बाकी का सारा पार्ट आ जाता है। तो कितना आ जाएगा 5 6 4। 4 रिमाइंडर तो ऊपर निकल गया, अभी इसका फ्लोर रह गया। अब ये नंबर कितना रह गया 5 6 4। अब हम यहाँ पाएंगे नंबर कितना होगा 5 6 4। अब यहाँ पाएंगे नंबर कितना होगा 5 6 4। 5 6 4। अब यहाँ पे दोबारा फिर होगा आगे वही प्रोसेस, कौन सी वाली? फिर उसका रिमाइंडर निकलेगा। हाँ 5 6 Modulus 4 मॉड्यूलस मॉडुलस 10 10। और क्या निकलेगा 4 निकल जाएगा इसमें से, निकल जाएगा। 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। हम्म, यस सर यहाँ पे कितना रह जाएगा यहाँ पे 56। रह जाएगा 5 6। आप 5 6 फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे फिर 10 होगा, 10 फिर होगा, इसमें से 6 निकल जाएगा, 6 6 यहाँ जुड़ जाएगा, फिर यहाँ क्या रह जाएगा 5। 5। फिर इससे 5 आएगा रिमाइंडर रह जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर yes 3 4 6 5 हो जाएगा। 3 4 6 5, यही रिजल्ट आना था। यस सर yes sir बस इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमारे जो नंबर हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। देखिए अब हम इसे रन करते हैं। देखिए अभी पूछ रहा है इंटर इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर जिसे आप रिवर्स करना चाह रहे हैं वो करें। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये कर दिया, तो देखिए 5 4 4 5 4 आ गया। अब इसमें देखिए हमने क्या दिया था 5 6 4 3, हम वही इसमें इनपुट दें 5 6 4 3 4 3, रिवर्स आ गया। 3। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस सर बस ये रिवर्स का लॉजिक है कि सबसे पहले रिमाइंडर निकालें, फिर उसका फ्लोर डिवीजन से बचा हुआ शेष निकालें, फिर रिमाइंडर निकालें कब तक, जब तक ग्रेटर देन 0 रहे। बस तो ये प्रोग्राम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आगे की जो हमारे और प्रोग्राम रह गए हैं उन पर जरा नज़र मार लीजिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और स्क्वायर रूट हम कैसे, वो सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, और फाइंड रूट ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, और फिर फैक्टोरियल कैसे निकालें, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे। अभी हमने रिवर्स किया था किसी नंबर को, अब एरे को रिवर्स हम कैसे करें। फिर अगर मान लो कोई जैसे दिया हुआ है वो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, दोनों साइड्स इक्वल है कि नहीं, या नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, तो इतना आपका रह गया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपका यहाँ तक रिवर्स नंबर तक हो गया है। आज इतना ही रखते हैं, अगर किसी कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गुड बाय, थैंक यू सर। सी यू इन नेक्स्ट।